बरेली उत्तर प्रदेश खबर से सीधे जोड़ते हैं। आदाब, में हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार करा रहे इस खबर के साथ। तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। आखिरकार खबर क्या कहलाती है वो इस तरह से है, आइए जान लेते हैं। किसी भी सभ्य समाज में कानून और व्यवस्था का सबसे बड़ा मकसद होता है समाज के सबसे कमजोर और बुजुर्ग व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। जब एक उम्र दराज व्यक्ति न्याय की उम्मीद में प्रशासनिक चौखट पर पहुंचता है तो पूरा समाज उम्मीद भरी नजरों से देखता है। इसी संदर्भ में किसी शायर ने बुजुर्गों के सम्मान और न्याय पर क्या लिखा है। दुआएं बुजुर्गों की हर मुश्किल को टाल देती हैं, झुकी हुई ये कमर भी हौसलों की मिसाल देती है। इंसाफ की चौखट पर जब कोई आस लेकर आए तो व्यक्ति की अदालत, वक्त की अदालत हर सच को सामने ला देती है। आज हम बात कर रहे हैं बरेली से सामने आए एक ऐसे ही मामले की, जहां एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपने हक और सही जांच के लिए उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया है। सोशल मीडिया और प्रशासनिक गलियारों में एक प्रार्थना पत्र की प्रति चर्चा का विषय बनी हुई है। ये मामला बरेली के शाहबाद इलाके की रहने वाली मुनीसा बानो का है, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है। प्रार्थना पत्र के अनुसार पीड़िता ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया है कि उनकी संपत्ति से जुड़े कुछ आवश्यक दस्तावेजों और टैक्स रसीदों में कथित तौर पर हेर फेर करने की कोशिश की गई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा उनके पुराने दस्तावेजों के स्थान पर फर्जी कागजात तैयार करवाने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से उनकी संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बुजुर्ग महिला का कहना है कि उनके पास संपत्ति से जुड़े सभी असली और वैध प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री और हिबानामा मौजूद है। उन्होंने अपनी शिकायत के साथ इन सभी जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां भी संकलन की हैं। पीड़िता का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस पूरे मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि जो भी सच्चाई हो वह सबके सामने आ सके। इस उम्र में बार बार अधिकारियों के पास चक्कर काटना किसी भी बुजुर्ग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले में जल्द से जल्द उचित वैधानिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। सच्चाई को छुपाने से सच कभी थकता नहीं। अंधेरा चाहे कितना भी हो, सूरज कभी रुकता नहीं। न्याय की इस डगर पर उम्मीद अभी बाकी है। कानून के हाथों से कोई सच बचता नहीं। हमारा उद्देश्य किसी भी पक्ष पर सीधे आरोप लगाना नहीं है, बल्कि एक बुजुर्ग महिला की प्रशासनिक गुहार को प्रशासन तक पहुंचाना है। हम उम्मीद करते हैं संबंधित विभाग इस मामले का संज्ञान लेकर पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करेगा, ताकि सच और झूठ का फैसला कानून के मुताबिक हो सके। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। देश और समाज की ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी से रिलेटिव जो है, पीड़िता से संबंधित जो बारिश है, उसने क्या कुछ कहा अपने शब्दों में, उनकी जुबानी आइए सुनवाते हैं। उससे पहले कुछ जो बताते चले आपके लिए। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खबर से सहमत होंगे। खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद। तो आइए सुनवाते हैं ये खबर, पीड़िता के बारिश की जुबानी क्या है पूरी खबर। तो ये रही खबर। किस जगह से आपका आना रहा? मैं शाहबाद, थाना प्रेमनगर, मकान नंबर 252 बटा 294 का रहने वाला हूँ।
मेरी मम्मी मुनीशा बानो के नाम मकान है, जिसके फर्जी का क्या है तुम्हारा? नाम मेरा हसीब मियाँ है। कौन सा थाना चौकी लगता है? थाना प्रेम नगर, शाहबाद चौकी। क्या है पूरा मामला? मामला ये है, मेरे मकान पे आसिम भू माफिया ने अवैध कब्जा कर लिया है। शाहबाद में मेरा मकान है, मकान नंबर 252 है, बड़ा 294। आसिम भू माफिया ने उस मकान के फर्जी कागजात बनवा लिए, जिसमें एक हिबानामा बनवाया फर्जी उसने, और हमारी टैक्स रसीद पे, मुनीशा बानो की टैक्स रसीद पर उसने हमारी आईडी चढ़वा के अलीजान वलीजान नाम चढ़वा दिया। नगर निगम से फर्जी रसीद रोहित किशोर शाहबाद इंचार्ज, जिसने रसीद जो है जारी करी नगर निगम विभाग से, और एक फर्जी रिपोर्ट लगाई गई होएब खान और श्री वीर प्रताप पटेल के द्वारा। और फर्जी कागजात बनाने के संबंध में हमने एफआईआर के लिए मजिस्ट्रेट साहब को और एसएसपी साहब को एप्लीकेशन दी, जिसमें 5-5, 6-6 महीने हो गए हैं इन लोगों को जांच करते हुए, और अभी तक इन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है आसिम भू माफिया के खिलाफ, न नगर निगम के कर्मचारी गणों के खिलाफ। और ये इसी तरीके से भू माफियाओं से संबंध होके और फर्जी कागजात बनाने का ये कारोबार करते हैं, और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और इनके ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मैंने एक एप्लीकेशन एसएसपी अनुराग आर्य जी को दी है कल, जिन्होंने सीओ थर्ड शामतगंज को भेजी है। अब देखते हैं कि वो एफआईआर दर्ज करते हैं जल्द से जल्द इन फर्जी कागजात बनाने वालों के ऊपर। और नगर आयुक्त से भी मैं 4 बार मिल चुका हूं, लेकिन नगर आयुक्त ने कर्मचारी रोहित किशोर को वार्निंग दे के छोड़ दिया कि हम तुझे सस्पेंड कर देंगे, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं किया रोहित किशोर के ऊपर, ना और दूसरे कर्मचारी गणों के ऊपर। और नगर आयुक्त ने अभी तक नगर निगम से मुझे रिपोर्ट नहीं दी गई है, जो हमने रिपोर्ट मांगी है, जिसे 6-7 महीने हो गए हैं। कमिश्नर साहब के द्वारा भी भेजा गया है प्रार्थना पत्र नगर आयुक्त जी को, और रिपोर्ट मांगी है कि मुनीशा बानो मकान नंबर 252 है, बड़ा 294 का टैक्स जमा कर रही हैं, और उनके डॉक्यूमेंट नगर निगम में जमा हैं। इतनी भर रिपोर्ट मांगी है, लेकिन रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं। इन फर्जीवाड़ा करने वालों के ऊपर जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई करे। थाना चौकी कई बार मैं जा चुका हूँ, लेकिन टाल मटोल कर रहे हैं। इन सब की भूमाफिया आसिम से सांठगांठ है। जिन लोगों ने जो है आपके साथ ये सब जो है कारनामा किया है या धोखाधड़ी की है, हाँ, तो वो आपके रिश्ते में कौन लगते हैं? हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारे पड़ोसी हैं ये। हाँ, आसिम भू माफिया फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का काम करता है। इसके ऊपर 2 मुकदमे पहले से दर्ज हैं फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के। तो ये कितना टाइम हो गया? तो ये जो मकान है वो किसके कब्जे में है? मकान आसिम भू माफिया के कब्जे में है। वो है किसका, तुम्हारा? वो हमारा मकान है, 252 है, बटा 294, जिसका हम टैक्स जमा कर रहे हैं। मुनीशा बानो के नाम में है। मुनीशा बानो का कोर्ट के ऑर्डर में हिबानामा वैलिड है। कैसे कब्जे में कर दिया? उसने ताले तोड़ लिए 2024 में। हाँ, इसकी आपने शिकायत की थी कहीं? शिकायत की मैंने, सब जगह शिकायत की है मैंने। कोतवाली में भी नहीं सुन रहे हैं। थाना प्रेम नगर पुलिस चौकी, यहाँ पर आपने जो है कप्तान ऑफिस से मतलब अपनी शिकायत की, तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला कि उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज होगी, हम सीओ थर्ड को भेज रहे हैं और एफआईआर आपकी हो जाएगी। मैंने उनसे ये कहा कि जांच काय की हो रही है, जब फर्जी डॉक्यूमेंट्स हम आपको दे रहे हैं, आपके सामने है, तो एफआईआर दर्ज कीजिए आप। क्या जांच काय की होगी? क्या नाम है जिन लोगों ने ये सब किया? ये नगर निगम कर्मचारी रोहित। नहीं, जिन जिन लोगों ने कब्जा किया तुम्हारे मकान, आसिम भू माफिया पुत्र महबूब जान। हाँ, अब आप क्या चाहते हो? हमारे हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी एफआईआर दर्ज हो आसिम भू माफिया के ऊपर, और नगर निगम के कर्मचारीगण रोहित किशोर, होएब खान और वीर प्रताप पटेल के ऊपर।